दोस्तों, आपका स्वागत है माँ जगदम्बे कृपा चैनल में। आज हम आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। पर काया प्रवेश के ऊपर हमारी यह वीडियो है। एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाने को पर काया प्रवेश कहते हैं। एक बार हम भ्रमण के लिए निकले थे, जिसमें एक संत से मुलाकात हुई। हमने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, क्या वास्तव में परकाया प्रवेश होती है या फिर यह एक अंधविश्वास है, या ये जो है कहावत है पुराने जमाने की। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, यह कहावत नहीं, इसकी मैं तुम्हें एक सच्ची घटना बताता हूँ। उन्होंने बताया कि मैं जब एक वृद्ध संत के साथ भ्रमण करने के लिए काशी से निकला और काशी से निकलकर गंगा जी के किनारे से होकर के हम लोग इलाहाबाद के पास पहुँचे। उन संत के साथ महात्मा जी ने कहा, उन संत के साथ हमने लगभग 1.5 वर्ष गुजारे थे। तो उन्होंने, मुझे भी विश्वास नहीं होता था कि परकाया प्रवेश होता है। तो उन्होंने एक दिन मुझसे इलाहाबाद के आगे आकर के मुझसे कहा कि चल तुझे दिखाता हूँ परकाया प्रवेश कैसे होता है। उन्होंने मुझे ले गया गंगा जी के किनारे पर। गंगा जी के किनारे पर जाने के बाद उन्हें एक बालक की लाश मिली, जो लगभग 16-17 वर्षीय थी। लगभग उसकी मृत्यु 2 या 6-7-8 दिन जो भी हुआ होगा, यह मैं पक्का नहीं बता सकता थी। और उसे जो है मछलियों ने काट काट के खाया था। उसके शरीर पर तमाम खुरदुरे बन चुके थे, वह घाव बन चुके थे। उन्होंने उस लाश को बाहर निकाला और निकालने के बाद उसके चारों तरफ एक चंदन की खूंटी गाड़ दी और चारों खूंटियों में मंत्र अभिमंत्रित करते हुए कच्चा धागा 108 बार उसमें लपेट दिया। लपेटने के बाद वह वृद्ध संत खुद जाके उसमें लेट गए और बोले कि मेरे झोले से 2 लकड़ियां और निकाल। वह संत 2 लकड़ियां और निकालते हैं और उनसे बोले कि 2 लकड़ियां निकाल कर रख और सूत रख और मेरे बालों को साफ कर दे। उन्होंने अपने सर के बाल को, दाढ़ी के बाल को बनवा दिया और बनवाने के बाद मैं ही, वह संत कहते हैं कि उनकी दाढ़ी बाल मैं ही बनाया। और बनाने के बाद उन्होंने हमसे बोला कि एक लकड़ी मेरे सिर के पीछे सिर से सटी हुई गाड़ दे और एक लकड़ी अंडकोश के से सटी हुई गाड़ दे और उसमें भी कच्चा धागा लपेट दे। जो भी मंत्र तुझे आता हो वह मंत्र बोल करके 108 बार कच्चा धागा लपेट दे। जैसा उन वृद्ध संत ने एक दूसरे संत से कहा, उसी प्रकार से दूसरे संत जो आज भी हैं हमारे बीच में, उन्होंने लपेट दिया और लपेटने के बाद
वृद्ध संत बोले कि तुम मुझे अब मत बुलाना, ना ही मैं तुमसे आधे घंटे तक कुछ बात कर सकता हूँ। उन्होंने एक गोला सुरक्षा चक्र का खींच दिया और उसमें उन्हें बैठा दिया, जो कि वह गोला वृद्ध संत बहुत पहले से ही खींच दिए थे। उसके बाद वृद्ध संत ने दूसरे संत से कहा कि तुम मेरे सर पर 3 बार ओम ओम बोल के थपकियां लगा दे। मैंने 3 बार, संत ने कहा, जो उनके साथ दूसरे संत थे, उन्होंने कहा कि मैंने 3 बार उनके सर पर ओम ओम बोल के थपकियां लगाई और वह फिर मौन हो गए और मैं जाकर के उस गोले में बैठ गया। लगभग यह क्रिया शाम 7 बजे से शुरू होकर के 2 बज चुके थे रात के। वह संत कुछ भी ना बोल रहे थे और फिर हमने देखा कि एकाएक जितने भी खूंटों से धागे बंधे थे वो खंड खंड होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में 1 इंच व 2 इंच में टूट टूट करके, और वह चंदन की लकड़ियां भी टूट टूट कर बिखर गई थी। और वह बालक उठा और उठने के बाद वह लकड़ियां, वह सूत और बाल उस वृद्ध संत के पेट पर रख दिया। और तब तक संत कह रहे थे कि तब तक मुझे भय हुई थी, लेकिन दूसरे संत ने उन्हें आश्वस्त किया था कि मैं परकाया प्रवेश कर रहा हूँ, मैं अपने को कायाकल्प कर रहा हूँ, इसलिए डरना मत। इसलिए मुझे भय हुआ, लेकिन बाद में मैं यह समझ गया कि यह परकाया प्रवेश है, मैं डरा ना। और वह बालक यह सब करके मुझे आवाज दिया, बे मेरे झोले से सूत और लकड़ियां और ले आ, मैं ही हूँ, अब मुझसे क्या डरता है। इतने कहने पर मैं उठा और उस वृद्ध संत का, जिन्होंने परकाया प्रवेश किया, उनका सूत और लकड़ी दिया। और वह बालक जो परकाया प्रवेश कर चुका था, अपने शरीर को बदल चुका था, जो संत, वह बालक के स्वरूप में हो गया। और फिर उनकी नाभि पर, जो वृद्ध संत थे, उनकी नाभि पर समस्त सूत व चंदन की लकड़ियों को बांध करके जल प्रवाह कर दिया। बोला कि यह शरीर कपड़ा फट गया था, इसलिए मैंने इसको बदल दिया, चलो इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। और वह नदी के किनारे ही उन्हें जल प्रवाह कर देते हैं। और वह जो वृद्ध संत थे, वह बालक के स्वरूप में आ गए। तो जो उनके साथ 1.5 वर्ष भ्रमण किए थे, उस संत ने कहा कि कृपया इस विद्या के बारे में मुझे भी बताएं। तो उन्होंने कहा कि यह विद्या किसी सुपात्र को ही दी जा सकती है, अन्यथा इससे दुरुपयोग होगा। हमारे भारत में कई ऐसे अनेक संत हुए हैं कि जो अपने साथ बहुत सी विद्याएं लेकर चले गए, क्योंकि उन्हें कोई सुयोग्य शिष्य व सुपात्र व्यक्ति नहीं मिला जिसे कि वह अपनी संपूर्ण विद्या दे करके जाए। उन्हें इस विद्या का दुरुपयोग होने का डर था। महाराज जी ने बताया कि आज भी वह संत राजस्थान के किसी शहर में रहते हैं, लेकिन उन्हें भी पूरा पता नहीं है। और मैं इस व्याख्यान को बताते हुए कह रहा हूँ कि उनके पास जाने के बाद जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं इन सब ज्ञानों को सुनकर
अचंभा रहा और मुझे विश्वास न हुआ, लेकिन वास्तव में हमारे भारत भूमि में कई ऐसे अनेक संत हुए जो काफी दिनों तक अपने शरीर को जीवित रखे, जैसे कि देवराहा बाबा का सुनिश्चित आयु 600 साल या 500 साल, 400 साल कोई निश्चित नहीं बता पाता है। उसी प्रकार से बहुत से भारतवर्ष में संत हुए जो भगवान की श्रेणी में आते थे और उन्होंने अच्छे पात्र को ना पाया, इसलिए यह सब विद्याएं अपने साथ लेते ही गए। दोस्तों, यह जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि यह जानकारी आप सबको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय सत्य सनातन। इसी प्रकार की वीडियो आप सबके बीच में